देश में 15 जनवरी का दिन भारतीय थल सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस बार 15 जनवरी को इंडियन आर्मी 58वां सेना दिवस मना रही है। इस दिवस को मनाने के पीछे की वजह है फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। 15 जनवरी 1949 को करीब 200 साल के ब्रिटिश राज के बाद पहली बार किसी भारतीय को इंडियन आर्मी की कमान सौंपी गई थी। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। फ्रांसिस बूचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, जबकि करियप्पा आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में हर साल ये दिन मनाया जाता है। हालांकि अब ये पद देश के राष्ट्रपति के पास है। इस पद पर करियप्पा के अलावा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भी रहे। कमांडर इन चीफ 3 सेनाओं के प्रमुख को कहा जाता है। करियप्पा को किपर के नाम से भी जाना जाता है। सेना दिवस पर हम अपने सैन्य कर्मियों के असाधारण साहस, अटूट प्रतिबद्धता और बलिदान का सम्मान करते हैं। हमारे राष्ट्र की रक्षा करने और हमारी संप्रभुता को बनाए रखने में उनका अथक समर्पण उनकी बहादुरी का प्रमाण है। आखिर कौन है करियप्पा? 1899 में कर्नाटक के कुर्क में जन्मे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने महज 20 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी शुरू की थी। करियप्पा ने वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर सेना का नेतृत्व किया था। भारत पाक आजादी के वक्त उन्हें दोनों देशों की सेनाओं के बंटवारे की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। करियप्पा को किपर के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 1953 में करियप्पा सेना से रिटायर हो गए थे। भारतीय सेना में फील्ड मार्शल का पद सर्वोच्च होता है। ये पद सम्मान स्वरूप दिया जाता है। भारतीय इतिहास में अभी तक ये रैंक सिर्फ 2 अधिकारियों को ही दी गई है। देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ हैं। उन्हें जनवरी 1973 में राष्ट्रपति ने फील्ड मार्शल पद से सम्मानित किया था। के.एम. करियप्पा देश के दूसरे फील्ड मार्शल थे। उन्हें 1986 में फील्ड मार्शल बनाया गया था। भारतीय सेना में फील्ड मार्शल 5 सितारा रैंक वाला सर्वोच्च पद होता है। इसे कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है। आपको बताते चलें, इस बार इंडियन आर्मी सेना दिवस पर अपनी भव्य आर्मी परेड का आयोजन जयपुर में करेगी। आर्मी डे परेड में भारतीय सेना के साहस, शक्ति और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा। परंपरागत रूप से दिल्ली में आयोजित होने वाली परेड 2023 से अलग अलग शहरों में आयोजित की जाने लगी, जिसकी शुरुआत बेंगलुरु से हुई। उसके बाद 2024 में लखनऊ में हुई, 2025 में ये पुणे में हुई, लेकिन इस बार जयपुर में होनी तय हुई है।